भारत के महान राजनीतिज्ञ, भारत की दिशा व दशा बदलने वाले अखंड भारत के निर्माता आचार्य चाणक्य जी के चरणों में नमन। इस श्लोक में चाणक्य जी कहते हैं, भोज्यम भोजन शक्तिश्च रत्ति शक्ति रवांगना विभो दान शक्तिश्च न लपस्य तपस्य फलम। अर्थात भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन की शक्ति। देखिए, बड़ी मार्मिक बात है कि पहले तो भोजन के योग्य पदार्थ और फिर भोजन को पचाने की शक्ति, सुंदर स्त्री और उसे भोगने की शक्ति, विपुल धनराशि और उसके साथ दान देने की भावना, ऐसे विषम संयोग होना थोड़े तप का फल नहीं, अर्थात महान तप के स्वरूप ये संयोग प्राप्त होते हैं। और जिस व्यक्ति के पास ऐसे संयोग होते हैं उस व्यक्ति का जीवन सफल और आनंदित होता है, क्योंकि परमात्मा सम संयोगों का निर्माण तो करता ही है, लेकिन परमात्मा विषम संयोगों का निर्माण भी करता है। व्यक्ति के जीवन में कहीं प्रभाव, कहीं अभाव, कहीं अति, कहीं लघु, इस तरह की विषमताएं परमात्मा के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जैसे आप देखोगे कि जहां पर पुरुष सुंदर होता है वहां पर स्त्री कुरूप मिल जाती है, जहां पत्नी सुंदर होती है वहां पति रूप रहित होता है, और जहां दोनों बातें होती हैं वहां दरिद्रता का साम्राज्य होता है। विधाता की इन्हीं विचित्र लीलाओं के कारण मानव जीवन प्रेरणा पाता है और वह अपने अहंकार में आने से अपने आप को रोक पाता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष की बुद्धि और कौशल और सामर्थ्य इतना ही होता है कि वह थोड़ा पाने के बाद ही अपना आपा खो बैठता है। और यही चीजें समाज में आज के समय में भारतवर्ष में यही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। सभी जीवधारियों में केवल और केवल पैसे के पीछे की भूख है, जिसने समाज के ताने बाने को खंडित और विखंडित किया है। अगर लोगों ने अपने महापुरुषों की बातों को मान लिया होता तो शायद भारतवर्ष में न परिवार टूटते, न समाज टूटता, और ना ही भारत में इस तरह की गुलामी आती। जीवन का मूल रहस्य जो चाणक्य जी की 3 बातों में हमें देखने को मिला है, अच्छा भोजन और भोगने की शक्ति, सुंदर स्त्री और भोगने की शक्ति, पर्याप्त धनराशि और दान देने की इच्छा, ये 3 चीजें व्यक्ति विशेष के जीवन की आनंदता को परिभाषित करती हैं, व्यक्त करती हैं, दर्शाती हैं, और किसी के जीवन की श्रेष्ठता का आनंद और उसके जीवन की शक्ति और सामर्थ्य का इन बातों से भली भांति आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज की श्लोक समाप्त।